सफलता के लिए हर एक नंबर ज़रूरी होता है और इसी में से एक सब्जेक्ट है भूगोल, जिसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और इस सब्जेक्ट को बीपीएससी के छात्रों द्वारा सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार बात कर रहा हूँ श्योर सक्सेस प्लेटफॉर्म से और हम लोग यह चाह रहे हैं कि आपका इस बार का पीटी किसी भी हालत में ना रुके। और ना रुकने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हर उस बिंदु पर काम करना होगा, हर उस सब्जेक्ट पर काम करना होगा, हर उस टॉपिक पर काम करना होगा जो बीपीएससी में पूछा जाता है या लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ज्योग्राफी को लेकर मैं देख रहा हूँ, खास करके पीटी की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे छात्र जो हैं एकदम सोच रहे हैं कि बिना ज्योग्राफी के वो पास कर जाएंगे, बिना इकोनॉमिक्स के वो पास कर जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? जैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, साइंस है, करेंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, किसी भी रूप में भूगोल आपके लिए कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं एक नंबर का महत्व कि अगर 1-2 नंबर से अगर आपका पीटी रुक जाता है तो आपका क्या होगा। बीपीएससी ने आपको एक सफिशिएंट समय दिया है अब, और उस सफिशिएंट समय में उन सारे विषय को हम लोग कंप्लीट करेंगे जिसको अभी तक इग्नोर करते आ रहे हैं। उसी में से एक सब्जेक्ट आपके सामने भूगोल भी है। भूगोल से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं और हमको किस तरह फॉलो करना चाहिए, किन टॉपिक को फॉलो करना चाहिए, कौन सा स्मार्ट मेथड अपनाना चाहिए ज्योग्राफी में, जिससे हमारा हर सेक्शन मजबूत हो जाए और हम अगर 15 क्वेश्चन आता है तो 12 क्वेश्चन, ऐसे तो आप ट्रेंड देखिएगा तो 15-20 के आसपास क्वेश्चन आया है, तो हमारा 80% क्वेश्चन सही हो जाए, इस पर काम करना चाहिए। तो चलिए इन सभी पर बात करते हैं और समझते हैं बिहार भूगोल के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे इसको मेंटेन किया जाए, है ना। साथ ही मैं बता दूं, अगर आप 67वीं का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, किसी क्लास से जुड़ने का सोच रहे हैं, चाहे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो हम लोग एक नए स्वरूप के साथ क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं। 3 महीने का कोर्स है यह। मिनिमम फीस के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में। साथ ही अब टेस्ट का एक नया स्वरूप के साथ हम लोग कल या परसों ही उपस्थित होंगे। आप चाहें तो उस रेगुलर टेस्ट से जुड़ सकते हैं, रेगुलर रिवीजन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। जल्द ही शेड्यूल आपके सामने आएगा। साथ ही अगर आप कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप इस संबंधित नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम ऐसे 10 से 4 है, बाकी टाइम आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। 10 से 4 कॉलिंग टाइम है, बाकी व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक और नंबर है जिस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8986255914। ये नंबर है जिस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब आप बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे थे भारत और विश्व के भूगोल पर। समझना ये होगा कि क्या क्वेश्चन हर सेक्शन से आता है, क्या आप पूरे ज्योग्राफी को पढ़ लें, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरा एक ट्रेंड है। हमको यह समझना होगा कि उस ट्रेंड को अगर फॉलो करते हैं तो हमारा मैक्सिमम बन जाएगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। बात कर लेते हैं जलवायु और मिट्टी का। भारत और विश्व दोनों भूगोल के संदर्भ में यह पूरा टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जलवायु और मिट्टी से 66वीं में क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन 65वीं देख लें, 64वीं देख लें, 63वीं देख लें, 60-62वीं में नहीं दिया है, लेकिन ओवरऑल 5 क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो जलवायु और मिट्टी एक एरिया हो सकता है जहाँ 66वीं में क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 67वीं में क्वेश्चन आ सकता है। एक नॉर्मल सा बात। पर्वत, पठार, मैदान, दर्रा, ये एरिया ऐसा है जिससे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है और इस एरिया पर आपको पकड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और आप अगर रेगुलर 1 महीने तक अगर 3-3, 4-4 घंटा भी इस सब्जेक्ट को देना, तो इस सब्जेक्ट आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। अगला है नदी, नगर, बांध। इस एरिया से कभी पूछा है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, नहीं पूछा है तो छोड़ ही दिया है। तो आप देख रहे हैं 66वीं में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, इस एरिया से क्वेश्चन नहीं आया है। आप ये मान के चलें 66वीं में क्वेश्चन नहीं आया है, 67वीं में ज्योग्राफी से क्वेश्चन बढ़ने का उम्मीद है। और अगर बढ़ा तो आप कहाँ खड़े होंगे, इस पर भी बात कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कृषि हमेशा से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, चाहे इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखें, चाहे ज्योग्राफी के लिहाज से देखें। इसके अलावा खनिज संसाधन को देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन लगातार आया है। देखिए ना, 3, 2, 2, 1, 66वीं में क्वेश्चन नहीं दिया है। जहाँ से कि 66वीं में क्वेश्चन नहीं दिया है वो एरिया हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वन संसाधन और अभ्यारण्य लगातार क्वेश्चन आया है, खास करके इधर 3 एग्जाम में तो क्वेश्चन का भरमार रहा है वन संसाधन और अभ्यारण्य से। खास करके अब आप देख रहे होंगे ज्योग्राफी में क्या किया है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को इंटर करवा दिया है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी
अब इन दोनों सेक्शन को भी इन सारे सेक्शन से जोड़ने लगा है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया है। महाद्वीपीय, द्वीपीय, महानगर और मरुस्थल से क्वेश्चन लगातार आया है पिछले 3 एग्जाम में। आप देखिए जनगणना से क्वेश्चन, आप यहाँ आंख बंद करके चले जाएं, वहाँ पर जनगणना से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। इस जनगणना पर आपको इतना कमांड कर लेना है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपका गलत नहीं होगा। जनजाति से आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है। देश राजधानी से भी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इससे भी कम क्वेश्चन पूछा गया है। भू आकृति को भी आप इस यूनिट को इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ आपको ज़्यादा काम करना है, कहाँ कम काम करना है, कहाँ नहीं काम करेंगे तब भी चल जाएगा। उद्योग को देखिए, उद्योग से क्वेश्चन लगातार आया है, उद्योग को इग्नोर नहीं किया जा सकता है किसी भी हालत में, उद्योग पर काम करना है। बंदरगाह से मात्र 1 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार, इस पर काम नहीं करेंगे तो चलेगा। परिवहन पर नहीं करेंगे काम तो चलेगा, और सौर मंडल तो करना ही नहीं है आप। क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन एक बार भी सौर मंडल से नहीं पूछा गया है, फिर किस बात का करेंगे, क्यों टाइम पास करेंगे आप? टाइम पास करने के लिए टाइम है नहीं है आपके पास। तो हमने देखा कि कुछ यूनिट पर काम करना है, कुछ यूनिट पर काम नहीं करना है। जैसे हमने ऊपर वाले जितने भी यूनिट देखे उस पर काम करना है, लेकिन देश राजधानी, जनजाति, भू आकृति, इन सब पर काम नहीं करेंगे तो चलेगा। बंदरगाह, परिवहन और सौर मंडल पर काम नहीं करेंगे तो चलेगा। तो आपके पास सेलेक्टेड टॉपिक यूनिट हो गए। अब आपको करना क्या है, अब आपको आगे बढ़ना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, आपको ये भी दिखाना बहुत जरूरी है। 66वीं में मात्र 9 क्वेश्चन पूछा है, 67वीं में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा, 65वीं में 20, 64वीं में 24, 63वीं में 12 क्वेश्चन, 60वीं से 62वीं में देखिए 20 क्वेश्चन। अब देखिए 63वीं में 12 क्वेश्चन पूछा, तो अगला 2 में क्या किया बताने का जरूरत नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए सब्जेक्ट होने जा रहा है ज्योग्राफी, जिसमें नंबर गेन करने का चांसेस जो है बढ़ेगा, है ना, छोड़ना नहीं है इस बार। क्या कौन सा मटेरियल पर जाएं? देखिए मटेरियल का भी, बुक का भी बात कर लेते हैं क्योंकि बुक भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सॉरी, एक बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ आपको विकल्प दे रहा हूँ मैं, आपका चॉइस है, आपको जो अच्छा लगता है उस बुक पर जाइए। जैसे मैं, वहाँ बोला जाता है जब आप दिल्ली तैयारी कीजिएगा तो अगर पॉलिटी की बात किया जाए तो लक्ष्मीकांत गीता कहलाता है। उसी तरह ज्योग्राफी का बात कीजिएगा तो महेश कुमार बर्नवाल जी का भूगोल सभी के बेंच पर आपको मिल जाएगा, टेबल पर आपको मिल जाएगा। तो इस बुक के साथ जा सकते हैं। इस बुक का खासियत यही है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी कंबाइन करके दिया है और पर्यावरण और परिस्थितियों को भी अब ऐड कर दिया गया है। तो एक बुक आपका महेश कुमार बर्नवाल जी का हो गया। सेकंड बुक की बात कर लें, दृष्टि का बुक है जो भी कंबाइंड है, भारत और विश्व का भूगोल कंपैक्ट आता है। अब इस बुक के बारे में ज़्यादा चर्चा इस वीडियो में नहीं करूँगा, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा, ये भी एक विकल्प है आपके सामने। अगला जो बुक है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है मेरे अनुसार। तो इस दोनों बुक को करने के बाद आपका क्वेश्चन छूटना मुश्किल है।